नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। आज हम बात करते हैं आरबीएससी 5वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है। और ऐसा ही पेपर आएगा फुल आंसर की सहित नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। अब आपके बाद सामने पेपर बताते हैं। ये रहा आपका पेपर, ये आपका पेपर है। और इस पेपर का जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे का रहेगा। और मैक्सिमम जो पूर्णांक है आपका नंबर वो 80 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पेपर आपके सामने बताते हैं। ये है पेपर आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्न में से रानी चिंटी का कार्य है। तो पहला हम राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडे देना। क्या आ जाएगा? अंडे देना, ए आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे में क्या करना है? दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? स। क्या है? नाखून का पीला होना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी ध्यान रखना, ये इसमें सी लगा देना। ठीक है, इसमें सी लगा देना। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पेपर की। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बता दिया मैंने। और 3 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? कोई 3 लिखना आपको। तो पहला अंतर ये वाला है, दूसरा आपको ये है, और तीसरा मैं आपको बताऊँ तो ये आपको नोटबुक में लिख लेना। पहला यहाँ से, दूसरा आपके सामने ये है, तो उसको नोटबुक में लिख लेना। और तीसरा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर की हम बात करते हैं। 4 नंबर की हम बात करते हैं कि अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर आगे दे रखा है, ए आ जाएगा इसमें 3 से 4 घंटे। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की कि जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? लिखिए कोई 3। तो आपको 3 आपको बता रहे। जंगलों में वृक्ष के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े व पक्षी आदि होते हैं। ठीक है, ये उनका उत्तर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कोई 2। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पहले प्रश्न तो ये है कि रहने के स्थान अर्थात आवास व भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी का आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका नोटबुक में ये लिख लेना। उसके बाद में ये तो फर्स्ट है, 6 में फर्स्ट और सेकंड का 6 का सेकंड है। ये प्रश्न है शारीरिक असमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है? तो ये उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, नोट कर लेना। थर्ड का गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? तो उसको कई प्रकार बताया गया है। ये फर्स्ट वाला कारण है, तो आप उसको नोट कर लेना। उसके बाद में ये दूसरे का कारण क्या है? दूसरे सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। और उसके बाद 6 नंबर की बात करते हैं, सॉरी 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में कौन कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं? तो ये उनके खेल हैं, तो ये आप लिख सकते हो, नोटबुक में लिखना। उसके बाद 7 नंबर की बात करते हैं कि पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ब लिखा हुआ है, तो बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत दिया गया चित्र संबंधित है, तो उसमें क्या लिखा है? इसमें भी राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका कि ए आ जाएगा, क्रीम नियंत्रण का उपाय। ठीक है, 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर में दोस्तों ये लिखा है कि स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ नहीं, गुलाब को तना से और ये पत्थर चट्टा है, इनको पत्ती से जोड़ा हुआ है और तना को बीज से जोड़ा हुआ है। तो आप उसको नोटबुक में लिखना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या क्या होगा?
कोई 3 बिंदु लिखिए। तो ये आपके सामने 3 बिंदु लिखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब उसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर की। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमल एक पौधा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जलीय, ठीक है। फसलों को पानी देना कहलाता है क्या, सिंचाई, तो इसमें सिंचाई आ जाएगा, इसमें जलीय आ जाएगा। फिर 3 नंबर में ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज खालिस्तान घुल जाती है क्या, जल्दी, तो इसमें जल्दी आ जाएगा। अब उसको नोटबुक में लिख लेना। फिर 12 नंबर का फर्स्ट देखो, 12 नंबर का फर्स्ट है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए। तो उसके योगदान में क्या क्या है, फर्स्ट वाला ये, सेकंड और थर्ड। अब तीनों योगदान आपके सामने लिखे हैं, ये लिख देना। ये फर्स्ट आ गया। फिर आपके ज़िले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कोई 3, तो ये भी आपके सामने लिखी हुई है। अब उसको, उसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर की। तो फर्स्ट 13 नंबर में कि सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 4 नियम लिखना है। तो इनके 4 नियम ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 नियम है, तो उसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। फिर सेकंड में है कि ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण कीजिए। तो ये उनका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, गांव में स्थित कुएं या तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो 3 प्रश्न में इस उत्तर है, इस पुराने कुएं को किसने बनवाया, 2 नंबर इसे कब बनवाया गया, 3 नंबर इसका पानी कैसा है, ठीक है। 15 नंबर में निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो ये मगरमच्छ दे रखा है, तो मगरमच्छ से उत्तर उसमें लिखना है कि मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ में कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ क्या खाता है। ये 3 उनके प्रश्न उत्तर हो गए इनके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर की बात करते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो उत्तर आएगा इसका, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है, दूसरा भोजन को खराब होने से कैसे संरक्षित किया जा सकता है, तीसरा भोजन को सुरक्षित रखने के हेतु आवश्यक वस्तु कौन सी है। तो यहाँ से लेकर उसको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयोग करना, 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का देखो, ये क्वेश्चन है, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद्य का निर्माण कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सामने आर लिख देना। तो रिवीजन मतलब आर फॉर रिवीजन, तो परीक्षा समय इसको याद करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही हैं वैसे तो, लेकिन उसको अपने याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, सभी को याद करने। इन्हीं पेपरों में से प्रश्न पूछेंगे, इनके अलावा कोई प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इसका उत्तर आपके सामने दे रखा 17 नंबर का। 18 नंबर की हम बात करते हैं, चंद्रमा के बदलते हुए आकारों के कोई 3 आकृतियों के चित्र बनाइए। तो फर्स्ट इसका उत्तर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ये उनका उत्तर है, आप समझा देना, ठीक है, 3 आकृतियों के हिसाब से। 19 नंबर की हम बात करते हैं। तो 19 में फर्स्ट देखो, यदि ये वाला फर्स्ट है, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों के घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या है, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान तथा तेज बारिश आने पर वह नष्ट हो जाएगी एवं घर गिर जाएंगे, ठीक है। 19 का जो सेकंड है वो देखना, सेकंड है इनका जो उत्तर आपके सामने दे रखा है, ये नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड भी दे रखा है। 20 नंबर की हम बात करते हैं, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो क पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। ख मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं एवं दाएं देखें। ग
रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार्क नहीं करना चाहिए। घ उपयुक्त सभी, तो उसमें सभी, ठीक है, 20 नंबर में घ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर की। ईंधन के विभिन्न प्रकार एवं उनके उपयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए, जो आपके सामने दिख रही है, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर की हम बात करते हैं। 22 नंबर में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है, तो इसमें क्या राइट आंसर दे रखा है, तो ये क्या आ गया। 23 में किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखिए, तो उनका अनुभव आप लिख लेना। ठीक है, उसको पढ़कर आराम से उसको उत्तर आप लिख सकते हो, अनुभव। सेकंड में पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव, तो फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, आप उसको नोटबुक में लिखना। ठीक है दोस्तों, ये आपका पर्यावरण अध्ययन का पेपर था, और इन्हीं प्रश्न पेपर में से आपके लिए जो प्रश्न आएंगे पेपर में, इन्हीं में से पूछेंगे। इनके अलावा बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे में मॉडल पेपर आपको 5वीं के पर्यावरण अध्ययन का, हिंदी का, गणित का, इंग्लिश का सारे पेपर आपको बताऊंगा, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उन्हीं का भी आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और आगे से आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मॉडल पेपर जितने भी आपको बता रहा हूँ, इन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।